जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। कुशीनगर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, 2 तस्कर घायल। डॉक्टर की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य का किया परीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने पटेरवा थाने का किया निरीक्षण। और काला दिवस के रूप में मनाई गई इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में प्रतिभाग कर रहे पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए कि शहरी क्षेत्र के अंदर मृत्यु दर कम रहती है, अतः शहरी क्षेत्र के लिए अलग कार्य योजना बनाई जाए। शहरी क्षेत्र के बाहर अलग कार्य योजना बनाई जाए। माह जुलाई 2025 में शहरी क्षेत्र के अंदर अधिशासी अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी के साथ विभिन्न चरणों में अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अभियान चलाए जाने हेतु एसओपी के आधार पर रोस्टर तैयार कर दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के बाहर रोड पर जहां आवश्यकता हो साइन बोर्ड, टॉप टेबल तथा अन्य सुधारात्मक कार्रवाई की जाए तथा आगामी बैठक में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से कमेटी बनाकर जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं तथा मृत्यु को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें दुर्घटनाओं के कारण स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सुधारात्मक सुझाव अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई पीडब्ल्यूडी तथा अन्य संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कराई जाए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा जनपद के ब्लैक स्पॉट की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक में समस्त ब्लैक स्पॉट को जनपद के नक्शे पर क्रमवार दर्शाते हुए समस्त ब्लैक स्पॉटों के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संबंधित सीओ एवं यातायात निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से रोस्टर बनाकर प्रवर्तन कार्रवाई का अभियान चलाया जाए। बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, सीओ ट्रैफिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, सहायक अभियंता एनएच डिवीजन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यातायात निरीक्षक, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, ईओ पटौना, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, बस ट्रक यूनियन के पदाधिकारी गणों ने प्रतिभाग किया। तरिया सुजान थाना क्षेत्र में मंगलवार को पशु तस्करों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक तस्कर को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 पशु तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 राशि गोवंश, 1 पिकअप, 1 मैजिक वाहन, अवैध तमंचा, कारतूस, बांका, रस्सी सहित अन्य सामान भी बरामद किया। यह गोवंश वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरिया सुजान क्षेत्र में पशु तस्करों की सूचना पर बहादुरपुर चौकी के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पिकअप तथा मैजिक वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो तस्करों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक तस्कर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पशु तस्कर की पहचान संजय यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी करम्बर मठिया थाना खेजूरी जनपद बलिया के रूप में हुई। उनका साथी रोशन सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी धनी छपरा थाना माझी जनपद छपरा बिहार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो विभिन्न जनपदों से गोवंश को क्रूरतापूर्वक वाहनों में लादकर बिहार ले जाकर वध करता है तथा अवैध तरीके से धन अर्जित करता है। घायल आरोपी संजय यादव के खिलाफ पूर्व में बलिया जिले में मारपीट आर्म्स एक्ट के तहत 2 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तरिया सुजान थाना प्रभारी धनवीर सिंह, तमकुहीराज प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ल, पटेरवा थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी बहादुरपुर उप निरीक्षक अनुराध शर्मा की संयुक्त टीम शामिल रही। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99-186-28-182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
तमकोई विकासखंड के पिपरा कनक बोदा टोला गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर बुधवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत टीम के द्वारा 6 माह में एक बार व साल में 2 बार किए जाने वाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर सीमा यादव और डॉक्टर नूर मोहम्मद के द्वारा किया गया, जिसमें सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए। इस गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर डॉक्टर सीमा यादव की टीम ने केंद्र पर 3 से 6 वर्ष तक के नामित 36 बच्चों में से 29 और 7 माह से 3 वर्ष तक के 47 में से 22 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य परीक्षण में डॉक्टर सीमा यादव और डॉक्टर नूर मोहम्मद के नेतृत्व में टीम ने बच्चों की ऊंचाई, वजन, आंख, दांत, त्वचा, पोषण स्तर आदि की जांच की। जांच में शामिल सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए। इस अवसर पर कई माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर पहुंची तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए संतोष व्यक्त किया। विद्यालय परिसर में हुए इस आयोजन से स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देखी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रेहाना अंजुम, रोहित कुमार, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सबिया खातून, सद्दाम अहमद, गुलशन आरा, कुरैशा खातून, साजिद, गोलू आदि लोग मौजूद रहे। बुधवार की शाम को पुलिस अधीक्षक ने पटरवा थाने का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को उन्होंने मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बीट अधिकारियों को भी गांव की हर गतिविधि स्थिति के संबंध में सटीक जानकारी रखने का निर्देश दिया। तो भूमि विवाद को पूरी संजीदगी तथा न्यायालय के आदेश को परखने के बाद उप जिलाधिकारी को सूचित करते हुए राजस्व की टीम के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और उन्होंने कहा कि थाने की बाउंड्री वॉल का निर्माण अविलंब शुरू होगा। शाम करीब 4:30 बजे पटरवा थाना परिसर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने सबसे पहले थाना कार्यालय का निरीक्षण किया और उसके बाद पूरे थाना परिसर के साथ पुलिसकर्मियों के लिए बने गए आवास के कमरों का भी निरीक्षण किया। वह थाना परिसर में वृक्षारोपण के साथ साथ बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को शुरू कराने के भी निर्देश दिए। ज्ञात हुआ कि अभी खाते में धन उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी से वार्ता कर धन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में पशु तथा शराब तस्करी पर पूर्ण पाबंदी के साथ तस्करों पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी उप निरीक्षक बीट अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने मुहर्रम पर्व पर किसी तरह की अशांति फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राकेश प्रताप सिंह, ट्रेनी सीओ बसंत कुमार, प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा के साथ सभी उप निरीक्षक, महिला तथा पुरुष पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाया गया। बुधवार को रविंद्रनगर जिला पंचायत सभागार में भाजपा के द्वारा सेमिनार लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह तथा बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का भयावह कालखंड बताते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि वहां विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। यह सब आपातकालीन सोच की उपज है। बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि 25 जून 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादित और अलोकतांत्रिक काल था। इस समय सारे चुनाव स्थगित हो गए थे और नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया। देश के चौथे स्तंभ प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को बेड़ियों में जकड़ा गया और उनके परिवारों को भी अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। विशिष्ट अतिथि बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आपातकाल ने संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कुचल दिया था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जिनके संतुलन पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, उसे तोड़कर समस्त शक्ति एक परिवार के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है और 21 मार्च 1977 वह दिन है जब देश ने तानाशाही के विरुद्ध जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के नागरिकों की आस्था, साहस और संघर्ष की विजय थी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी के जिलाध्यक्ष दीनानाथ यादव ने आपातकाल की यातनाओं को साझा करते हुए बताया कि उस कालखंड की स्मृतियां जिले के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के जहन में आज भी जिंदा हैं। कार्यक्रम को लोकतंत्र रक्षक सेनानी तथा भाजपा नेता बंका सिंह, पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने भी संबोधित किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी ने किया।
इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, ललन मिश्रा, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद भारती, विवेकानंद शुक्ल, नमो नारायण मौर्य, मनीष जायसवाल, बुलबुल सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकतंत्र रक्षक सेनानियों में जिलाध्यक्ष दीनानाथ यादव, मिथिलेश पांडे, बंका सिंह, पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, उमाशंकर सोनी, राजेश्वर सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, पारस प्रसाद, शारदा प्रसाद, बसंत प्रसाद, शंभू यादव को सम्मानित किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। कुशीनगर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, 2 तस्कर घायल। डॉक्टर की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के स्वास्थ्य का किया परीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने पटहरवा थाने का किया औचक निरीक्षण। और काला दिवस के रूप में मनाई गई इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।